हम सभी अपनी बचत का पैसा बैंकों में रखते हैं। बैंक में रखा पैसा बढ़े इसके लिए एफडी कराते हैं। सोने चांदी के जेवर सुरक्षित रहें इसके लिए उसे बैंक लॉकर में रखते हैं। लेकिन तब क्या जब खाता धारक की अचानक मृत्यु हो जाए? अक्सर ये पैसा बैंक में सालों साल यूं ही पड़ा रहता है। नियम कायदे ना मालूम होने के चलते परिवार लॉकर में रखी बहुमूल्य संपत्ति भी नहीं निकाल पाता। सरकार द्वारा लोकसभा में दी गई जानकारी के अनुसार 30 जून 2025 तक सरकारी और निजी बैंकों में कुल 67,000 करोड़ रुपए अनक्लेम्ड पड़े हुए हैं। यानी इस पैसे को किसी ने क्लेम ही नहीं किया है। इसमें बड़ी संख्या में ऐसे खाता धारक भी हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। सरकार ने 2023 में उद्गम पोर्टल शुरू किया जिसमें आप अनक्लेम्ड राशि को पता तो कर सकते हैं, लेकिन नियमों की अस्पष्टता और बैंकों द्वारा काम टालने के लिए किए जाने वाले बहाने के कारण इस पैसे को निकालना अभी भी टेढ़ी खीर ही रहा है। परिवार वालों को बैंक खाते या लॉकर से जुड़े कामों के लिए महीनों चलने वाली लंबी चौड़ी प्रक्रियाओं से जूझना पड़ता है। लेकिन अब शायद ऐसा ना हो, क्योंकि रिजर्व बैंक ने अब मृतकों के क्लेम के निपटान के लिए प्रक्रिया को तय करने और क्लेम प्रोसेस में देरी करने वाले बैंकों पर भारी जुर्माना लगाने का फैसला किया है। 6 अगस्त को जारी ताजा ड्राफ्ट सर्कुलर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि बैंकों को मृतक ग्राहक के सेविंग अकाउंट में जमा पैसों और लॉकर में रखी गई वस्तुओं का निपटान क्लेम के 15 दिनों के भीतर करना होगा। रिजर्व बैंक का रुख इस बार सख्त भी दिखाई दे रहा है। इसी हफ्ते एमपीसी की बैठक के बाद रिजर्व बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बैंक खातों और लॉकरों को मृतक के कानूनी उत्तराधिकारियों को सौंपने की प्रक्रिया को स्टैंडर्डाइज करने की बात कही थी। नए ड्राफ्ट सर्कुलर में आरबीआई ने न केवल प्रक्रिया को तय किया है बल्कि बैंकों की जिम्मेदारी भी तय की गई है। ड्राफ्ट सर्कुलर में आरबीआई ने सुझाव दिया है कि मृतक बैंक ग्राहक के परिजनों को जमा राशि के निपटान में देरी की अवधि के लिए 5.75% की मौजूदा बैंक दर के साथ साथ 4% वार्षिक ब्याज दर का भुगतान करना होगा। वहीं लॉकर की स्थिति में अगर बैंक निपटान में देरी करता है तो उसे इसके लिए 5,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान करना होगा। सब कुछ ठीक रहा तो अंतिम दिशा निर्देश 1 जनवरी 2026 तक लागू हो सकते हैं। आइए रिजर्व बैंक के सर्कुलर में दी गई बातों को एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेविंग अकाउंट की। रिजर्व बैंक ने जरूरी दस्तावेजों की भी जानकारी दी है। अगर बैंक खाते में नॉमिनी जुड़ा है तो उस नॉमिनी को जमा राशि प्राप्त करने के लिए मृतक ग्राहक का डेथ सर्टिफिकेट, क्लेम फॉर्म और एक सरकारी पहचान पत्र पेश करना होगा। इन 3 दस्तावेजों से क्लेम की गई प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन खाते में कोई नॉमिनी नहीं है तो ग्राहक को दावेदारों के साइन किए हुए क्षतिपूर्ण बॉन्ड के साथ मृतक के सभी कानूनी उत्तराधिकारियों की ओर से एनओसी और किसी स्वतंत्र व्यक्ति की ओर से कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र या घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। अब बात वसीयत की भी कर लेते हैं। अगर मृतक की वसीयत पर विवाद है तो इस मामले में वसीयत की प्रोबेट, प्रशासन पत्र और उत्तराधिकार प्रमाण पत्र या कोर्ट ऑर्डर के दस्तावेज बैंक को उपलब्ध कराने होंगे। अगर वसीयत विवादित नहीं है तो बैंक बिना किसी प्रोबेट के वसीयत स्वीकार कर सकते हैं। ये तो बात हो गई बैंक खाते की। अब चलिए लॉकर की भी बात कर लेते हैं। अगर लॉकर के साथ नॉमिनी का नाम जुड़ा है तो इसके निपटान के लिए नॉमिनी को मृतक का डेथ सर्टिफिकेट और ऑफिशियल आइडेंटिटी सर्टिफिकेट्स प्रदान करने होंगे। लेकिन यहाँ भी अगर ऐसी स्थिति उभरती है जब लॉकर के साथ किसी नॉमिनी का नाम ना जुड़ा हो तो ऐसी स्थिति में कानूनी उत्तराधिकारियों को साइन कर एक क्लेम फॉर्म पेश करना होगा। इस फॉर्म के साथ उन्हें डेथ सर्टिफिकेट, एड्रेस प्रूफ के अलावा क्लेम ना करने वाले कानूनी उत्तराधिकारियों की ओर से एनओसी और कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र जमा करना होगा। अब आखिर में जान लेते हैं कि बैंक पर जुर्माने की समय सीमा कैसे तय होगी। आरबीआई के सर्कुलर में कहा गया है कि जुर्माने की गणना और बैंक रेट के लिए समय उस दिन से चालू हो जाएगा जिस दिन दावेदार की ओर से आवश्यक दस्तावेज बैंक को प्राप्त होंगे। इस शो में इतना ही। देखते रहिए द बोनस। शुक्रिया।